हाय देयर केपी फैम, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। सो आज मैं आपके साथ ना ये स्टेप बाय स्टेप ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वी अप्लाइड अ ग्रे कलर्ड lenses here and the first step she did was cleaning my face with a facial wipe। तो उन्होंने एक वेट फेशियल वाइप यूज़ किया था फॉर क्लीनिंग माई फेस। एंड मोस्ट ऑफ द मेकअप आर्टिस्ट ना कई बार ये वाला स्टेप स्किप कर देते हैं, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to clean your face and prep your skin before doing your makeup। So उन्होंने मेरे lips and पूरे face को अच्छे से wipe किया था। Also she is a professional makeup artist। उनका Instagram page है कीर्ति अरोड़ा मेकओवर्स। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। You guys can go and check out। She is a like really amazing makeup artist। Next up she applied rose water on my face as a toner and then we are applying moisturizer। सो यहाँ पे मॉइस्चराइज़र जो यूज़ किया था वो था एम्ब्रोलिस, बिकॉज मेरी नॉर्मल थोड़ी सी स्किन टाइप है। सो एम्ब्रोलिस बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है एंड आपके फेस को बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करेगा। नॉर्मल स्किन के लिए इट इज़ अ रियली रियली गुड मॉइस्चराइज़र। सो शी वॉज टेकिंग हर टाइम टू ब्लेंड ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। लाइक फटाफट में कोई मेकअप नहीं किया, अच्छे से हर प्रोडक्ट को ब्लेंड इन किया, उसको सेट इन होने दिया एंड देन शी मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो इसलिए वो अच्छे से भी मॉइस्चराइज़र पूरे फेस पर मेरे अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट अप शी विल बी अप्लाइंग प्राइमर। सो वो क्या कर रहे हैं ना, शी इज़ स्ट्रेचिंग माई स्किन अ लिटिल बिट एंड देन अप्लाइंग द प्राइमर बेसिकली ऑन दोज एरियाज जहाँ पे मुझे पोर्स की प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल मेरे चीक्स पे, तो यू गाइज कैन सी कि स्किन जो है थोड़ी सी स्ट्रेच करी हुई है एंड देन जो प्राइमर है वो अप्लाई किया है ताकि प्राइमर ना बहुत अच्छे से अप्लाई हो पाए एंड लाइक एक बहुत ही अच्छा बेस रेडी हो जाए फॉर अप्लाइंग फाउंडेशन एंड कंसीलर एंड ऑल द बेस प्रोडक्ट्स। सो सबसे पहले ना यहाँ पे वी डिड आई मेकअप इंस्टेड ऑफ डूइंग द फेस makeup। So eye makeup के लिए first up she is using a concealer all over my eyelid। You guys can see ये shade थोड़ा सा lighter है because eye makeup के base के लिए एक lighter shade जो है वो अच्छे से work कर जाता है। So yellow base का concealer है। She is applying all over my eyelid and with the help of a blending brush she is blending it out। जिस तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर से हम डार्क करके ब्लेंड करते हैं ना, उसी तरीके से ब्रश की हेल्प से यहाँ पर ब्लेंड किया हुआ है इंस्टेड ऑफ मूविंग इट इन स्ट्रोक्स, सर्कुलर स्ट्रोक्स या फिर अपवर्ड स्ट्रोक्स में करने के बजाय डैब किया है। एंड यू गाइस कैन सी द पिगमेंटेशन इज स्टिल इंटैक्ट। पिगमेंटेशन बिल्कुल वैसी की वैसी है। सो शी इज जस्ट गोइंग टू ब्लेंड इट नाउ एंड देन हम इसको कॉम्पैक्ट से सेट करेंगे। सो मूविंग ऑन टू द आई मेकअप नाउ। फर्स्ट आप उन्होंने एक ब्राउनिश शेड लिया था फॉर माई क्रीज। लाइक यहाँ पे ब्राउन के 2 से 3 टोन्स थे जो क्रीज के ऊपर गए थे। आई एम नॉट श्योर विच वॉज द पैलेट एंड शेड्स भी मुझे इतना अच्छे से रिमेंबर नहीं है, बट आपके पास जो भी आपका ब्राउन शेड है या जो भी आई शैडो पैलेट है आप वो वाला पैलेट यूज़ कर सकते हो एंड आपकी पसंद का कोई भी शेड आप यूज़ कर सकते हो। सो शी इज़ टेकिंग अ ब्लेंडिंग ब्रश, राउंड ब्लेंडिंग ब्रश एंड उसकी हेल्प से शी इज़ अप्लाइंग माई क्रीज कलर एज यू गाइज कैन सी। एंड देन एक लाइक ये वाला कलर जब अच्छे से प्लेस हो जाएगा शी विल बी ब्लेंडिंग आउट द एजेस विद द हेल्प ऑफ अ क्लीन ब्रश। आप जब भी एजेस ब्लेंड करते हो जस्ट मेक श्योर आपका जो ब्रश है ना वो क्लीन होना चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सेम ब्रश जिससे आपने कलर अपना डिपॉजिट किया था, बिकॉज उससे क्या होगा ना आपके एजेस अच्छे से क्लीन हो पाएंगे एंड कोई भी हार्श एजेस और कोई भी हार्श लाइन्स जो है वो विजिबल नहीं होगी।
crease and outer corners, outer V's of the eyes are done. यहाँ पे she is doing a cut crease. Like बहुत ही एक precise cut crease नहीं था. It was going to be a like really soft sort of cut crease as she said. तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा like precisely नहीं होगा ये. She is using like a really light shade concealer to draw my cut crease. अगर आप flat shader brush की हेल्प से करोगे ना तो आपका cut crease बहुत अच्छे से draw हो पाता है. If you are a beginner, ठीक है, always like beginner हो या फिर आप मेकअप आर्टिस्ट भी हो तो भी always use a flat shader brush to do your cut crease. उसकी हेल्प से ना आपका like जो एप्लीकेशन है प्रोडक्ट की वो भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है. एट द सेम टाइम आप बहुत ही ईजिली वर्क कर सकते हो विद योर क्रीज. So after cutting the crease, she is applying a shimmery shade from the same palette I think. So यहाँ पे एक मतलब shimmer shade apply किया, वो भी इतना visible नहीं हो रहा on the camera because बहुत ही ज़्यादा glittery नहीं था ये, सिर्फ एक basic shimmer shade है which she is applying. So now we would be moving to the face. eye makeup बाद में करेंगे. So instead of using a proper orange corrector, she is I think mixing two correctors. एक थोड़ा peachy tone में था, एक थोड़ा orangey था. अगर आपका फेयर स्किन टोन है, नेवर गो फॉर रियली डार्क ऑरेंज करेक्टर्स, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे. हमेशा आप पीच के टोन्स में जा सकते हो. एंड अगर आपका थोड़ा डार्क स्किन टोन है तब यू कैन यूज ऑरेंज करेक्टर्स. सो आफ्टर अप्लाइंग इट विद अ ब्रश, ही इज ब्लेंडिंग इट आउट विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर. हमेशा आपको अपनी ब्लेंडिंग को पूरा टाइम देना है. देन वी विल बी अप्लाइंग फाउंडेशन. पहले उन्होंने ब्रश की हेल्प से फाउंडेशन अप्लाई किया था. एक्चुअली इतना ज़्यादा फाउंडेशन ब्राइडल मेकअप में यूज़ नहीं किया जाता है, बट बिकॉज इट वॉज अ शूट इसलिए उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा बेस जो है वो अप्लाई किया था. सो उस चीज़ में यू गाइज कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज शूट में जितना ज़्यादा थोड़ा सा बेस हैवी होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है. बट इन एक्चुअल ब्राइडल मेकअप में शी सेड इतना बेस यूज़ नहीं किया जाता है. सो ये जो शेड है ना, इट्स एक्चुअली लाइक अ कंप्लीट मैच फॉर माई स्किन टोन. लाइक जैसे जैसे ब्लेंड होगा ना, यू गाइज विल सी कि मेरी नेक से कंप्लीटली वो शेड जो है वो मैच कर रहा था. बिल्कुल भी एक शेड लाइटर या एक शेड डार्कर नहीं था. इट वॉज लाइक अ परफेक्ट मैच फॉर माई ओन स्किन टोन. So she is blending out the foundation with the help of a beauty blender really nicely. Always make sure आपका beauty blender जो है वो damp होना चाहिए, बिल्कुल भी soaking wet भी नहीं होना चाहिए, dry भी नहीं होना चाहिए, damp होना चाहिए so that आपका product जो है वो अच्छे से blend हो पाए. At the same time आपका जो beauty blender है वो आपका product ज़्यादा soak ना करे. Then she is using this Maybelline का Age Rewind concealer in the shade light. ये हमने इसलिए यहाँ पर use किया था to make my base a tone lighter. एक skin tone lighter करना चाह रहे थे वो मेरा base, इसलिए उन्होंने यहाँ पे कंसीलर यूज किया था. ठीक है. देन अगेन शी इज ब्लेंडिंग इट आउट. लाइक यू गाइस कैन सी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ एक टोन जो है मेरा स्किन टोन लाइटर हो गया था बाय यूजिंग दिस कंसीलर. एंड अगेन शी इज ब्लेंडिंग इट आउट रियली नाइसली विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग ब्यूटी ब्लेंडर. अगर आप लोगों को ब्यूटी ब्लेंडर यूज करने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, व्हाट यू गाइस कैन डू इज, अगर आप बिगिनर हो तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले ब्रश से अपना पूरा अप्लाई करने के बाद देन ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर सकते हो, ताकि ब्रश के जितने भी स्ट्रोक्स विजिबल होंगे वो सारे के सारे आपके फेस के ऊपर से रिमूव हो जाएंगे.
So for highlighting the under eyes, again she is using a 2 shade lighter concealer for under eyes. जो foundation apply किया था आपको हमेशा उससे 1 shade या 2 shade lighter अपना highlighting concealer choose करना चाहिए. So she applied it in my under eyes, मेरी chin पे and bridge of the nose पे and forehead पे, like जो आपके basic highlighting areas होते हैं वहाँ पे. And she blended it out with the help of a beauty blender, and then she is going to contour my face. Like ये अप्लाई करने के बाद शी ऑल्सो अप्लाइड इट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ माई लिप्स, ताकि थोड़ा सा ना फेस थोड़ा सा लिफ्टेड लगे. एंड आफ्टर ब्लेंडिंग इट आउट शी इज यूजिंग अ कंसीलर इन अ डार्क शेड. इट आई थिंक ये थोड़ा कंसीलर ही था जो डार्क शेड में था. सो उसको उसकी हेल्प से मेरी नोज, फोरहेड, देन मेरी जॉ लाइन, मेरे चीक बोन, सब कुछ उन्होंने अच्छे से कॉन्टोर किया था. Then she is blending it out with the help of a brush and a beauty blender. आप जिस भी चीज़ से कंफर्टेबल हो आप उस चीज़ की हेल्प से अच्छे से अपना प्रोडक्ट ब्लेंड कर सकते हो. एंड जब भी आप कॉन्टोर को ब्लेंड करते हो ना, हमेशा आपको अपवर्ड मोशन में करना चाहिए. नेवर ब्लेंड योर कॉन्टोर इन डाउनवर्ड मोशन. इससे आपका फेस जो थोड़ा लिफ्टेड अप लगने के बजाय बहुत ही ज़्यादा बेकार लगेगा. सो शी यूज्ड अ क्रीम ब्लश ऑन माई फेस. लाइक मेरे चीक प्लेन्स पर ज़्यादा फोकस किया. जब भी आपका थोड़ा सा चबी फेस होता है ना, यू शुड पुट मोर फोकस ऑन योर चीक प्लेन्स इंस्टेड ऑफ एप्पल ऑफ योर चीक्स. तो ये वाला जो क्रीम ब्लश था उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया था. एंड देन हमने करना है अपने फेस को सेट. बट फेस सेट करने से पहले ऑलवेज मेक श्योर वन थिंग, एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ना आपके अंडर आइज में जितनी भी क्रीजिंग थोड़ी बहुत हुई भी होगी ना, उसको पहले अच्छे से रिमूव कर लो एंड देन यूज अ सेटिंग पाउडर एज शी इज डूइंग. यहाँ पे उन्होंने आई थिंक हुडा ब्यूटी था ये. आई एम नॉट श्योर ऑफ द प्रोडक्ट गाइज, आई एम सो सॉरी. तो ऑलवेज मेक श्योर आप पहले अपनी क्रीजिंग रिमूव कर लो एंड देन आप अपना लूज पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट या फिर आप जो भी यूज कर रहे हो वो प्रोडक्ट आप अपना अप्लाई करो. Next up we are going to apply highlighter. So this highlighter was from Ofra. It was like a champagne kind of shade. बहुत ही ज़्यादा amazing highlighter था, बिल्कुल भी chunky particles नहीं थे इसके अंदर. So she is applying the highlighter on my cheekbones, forehead, bridge of the nose, थोड़ा सा forehead पे, like आपके basic जितने भी highlighting areas होते हैं ना उन सारे areas पे she is applying the highlighter. Also जो थोड़ा बिंदी वाला जो area होता है वहाँ पे भी she is applying it. Then we are applying a powder blush here. ब्लश आपको ना अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई भी कर रहे हो ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ब्लश जो है ना वो बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत फेड अवे हो जाता है बाय टाइम. तो अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई कर भी लिया है तो इट्स कम्प्लीटली ओके. बट स्टिल अगर आपको ऐसा कई बार लगता है कि आपका ब्लश बहुत ज़्यादा हो गया है तो जिस ब्यूटी ब्लेंडर से आपने अपना फाउंडेशन या लूज पाउडर अप्लाई किया था आप उसी की हेल्प से उसको थोड़ा सा टोन डाउन कर सकते हो. वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है. अगेन वी आर पुटिंग मोर फोकस ऑन द चीक प्लेन्स rather than the apple of the cheeks. So moving back to the eyes, again she is blending out all the edges या जितने भी कोई harsh lines होंगे crease पे, she is just blending everything out and then we will be applying glitter on the eyes. So यहाँ पे जिस हमने शेड का शिमरी बेस अपना रेडी किया था, जो शिमर आई शैडो एज अ बेस लिया था उसी से मैचिंग यहाँ पे ग्लिटर जो है वो अप्लाई कर रही हैं. एंड ग्लिटर अगर आप फिंगर से अप्लाई करते हो ना तो ज़्यादा बढ़िया तरीके से अप्लाई होता है इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग इट विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश और समथिंग, क्योंकि फिंगर से आपका ग्लिटर अच्छे से पिक हो पाता है एंड आप अप्लाई भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो.
आफ्टर अप्लाइंग द ग्लिटर शी इज गोइंग टू डू द आउटर कॉर्नर्स ऑफ द आई. सो यार जो पूरा आई मेकअप है ना वो अच्छे से ब्लेंडेड इन लगना चाहिए, बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई हार्ड लाइंस या स्ट्रोक्स हैं. दिस इज लाइक द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ऑफ द आई मेकअप. सो इसलिए वो अच्छे से उसको ब्लेंड इन कर रहे हैं. एंड देन व्हाट शी डिड वाज, बिकॉज हमने ग्लिटर अप्लाई किया था, शी इज मेकिंग द एक्सेस ग्लिटर फॉल ऑफ, ताकि बाद में पूरे फेस पे ग्लिटर बार बार गिरता ना रहे. तो इसलिए जितना एक्सेस ग्लिटर था वो उन्होंने पहले ही रिमूव करके एंड देन विद द हेल्प ऑफ अ क्लीन ब्रश शी इज क्लीनिंग आउट माय फेस, कि जितना भी फॉल आउट हुआ है वो अच्छे से क्लीन हो जाए. इसकी हेल्प से ना आपका मेकअप आप जितनी देर भी अपने फेस पे रख रहे हो आपका ग्लिटर जो है वो फॉल ऑफ नहीं होगा. सो वंस वी आर डन विद क्लीनिंग द फेस वी वुड बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बेस गाइस. You guys can see the eye makeup look. It's looking so amazing. Then we would be applying eyeliner. So she used a gel eyeliner for my eyes and with the help of a pencil brush she is going to make a wing eyeliner. एक बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा wing eyeliner नहीं था, basic सा wing eyeliner था जो बहुत ही ज़्यादा amazing लग रहा था on the eyes. Then before applying the mascara she is just curling my eyelashes real nicely and then वो apply करेंगी mascara on my eyes like lower lashes पे upper lashes पे दोनों पर. So before going into fake eyelashes she is doing eyebrows first. So I think she used a brow pomade here. I am not sure because वो brow powder नहीं था, brow pencil नहीं थी. I think it was a brow pomade to fill in my brows because मेरी brows में जो है cuts हैं because of stitches marks, तो वो scarring हो रखी है, तो उन areas पे ना powder बहुत अच्छे से fill in नहीं कर पाता है. जितने अभी वो gap है ना वो बहुत ज़्यादा visible होता है, तो pomade से वो अच्छे से hide हो जाता है. लाइक अपने ब्राउज करने के बाद ऑलवेज ट्राई टू यूज अ स्पूली. इससे जितना भी आपका ब्लेंडिंग रह रहा होता है आईब्राउ प्रोडक्ट का वो अच्छे से आपकी मतलब जो आपकी ब्राउज होती है वो बहुत ज्यादा अच्छे से ब्लेंडेड इन लगती हैं एंड बिल्कुल भी कोई हार्श एजेस नहीं विजिबल होते हैं. सो देन शी इज अप्लाइंग फॉल्स आई लैशेज. व्हाट शी डिड वाज उन्होंने ना 2 आई लैशेज को इकट्ठा ज्वाइन करके देन मेरी मतलब आई लैशेज पर अप्लाई किया था एंड दी लैशेज वर लुकिंग इम्पेकेबल. यू गाइज कैन सी कितनी ब्यूटीफुल लैशेज लग रही हैं. ठीक है, जो आपको भी वाइट दिख रहा है दैट इज एक्चुअली glue, the eyelash glue जो बाद में हाइड हो जाएगी. So then we are applying a liquid eyeliner to hide the band of the eyelash. ठीक है, या मतलब ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपका लैश का जो बैंड होता है ना वो विजिबल होता है, तो ये स्टेप से ना वो हाइड हो जाता है. Then we are doing the lower lash line. So I am not a kajal person at all. So firstly she is using like a brownish reddish eyeshadow for the lower lash line. Like हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा eyelid तक हम ये वाला जो शेड है अप्लाई करेंगे.
लैशेस का जो इनर कॉर्नर है ना, फॉर दैट शी यूज्ड अ ग्रीन ग्लिटर, ताकि आईज में ना थोड़ा सा पॉप ऑफ कलर आ जाता है एंड बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है. देन शी इज़ अप्लाइंग मस्कारा टू द लोअर लैशेस. लाइक आई मेकअप यू गाइस कैन लिटरली सी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. एंड बिकॉज ऑफ द लेंसेज पूरा आई मेकअप इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था. लाइक होल लुक वॉज लुकिंग सो अमेजिंग. हेयर एंड मेकअप आई विल नॉट बी शेयरिंग, लाइक ऑब्वियसली मेकअप नहीं हेयर एंड मतलब जो भी हेयर था वो मैं शेयर नहीं करूंगी बिकॉज इट वॉज लाइक अ लेंदी प्रोसेस. सो वी विल बी अप्लाइंग अ बिंदी आफ्टरवर्ड्स. Before applying the lipstick, I applied some lip balm, and then she's using like this brownish shade from Huda Beauty. मतलब lip pencil brush से she is just lining my lips first, and then she'll be filling it in. After using that brown shade, she is using like a shade or two shade lighter than the lipstick to give like an ombre sort of effect on my lips. Like ये बहुत ज़्यादा amazing लगता है इस तरीके का ombre effect. And you guys can see like literally I am in love with the eye makeup. It was looking so good. Like literally किसी और से makeup करवाओ ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है, to be very honest. And here we are done with the makeup guys. You guys can see कितना ज़्यादा beautiful लग रहा है along with all hair jewelry. बहुत ही प्यारा makeup लग रहा था. The eye makeup, lips and everything is perfect. Again कीर्ति अरोड़ा makeovers का Instagram का page का link आपको description में मिल जाएगा. You guys can check it out and I will meet you in the next video. Till then, bye bye.